नमस्कार दोस्तों। आज जो हम 10,000 प्रश्नों के भाग 2 को शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करें। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर है, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ध्यान रहे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है वो चकोर है। और भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है और भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल का फूल है। और इसी प्रकार जो 1857 की क्रांति के अंदर कमल का फूल व चपाती को प्रतीक के रूप में घर घर या गांव गांव में जो बांटा गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो वंदे मातरम है जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई। पेस मेकर का जो संबंध है वो शरीर के किस अंग के साथ में है। तो पेस मेकर का संबंध हृदय के साथ में है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो रॉन्टगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है कि किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। तो तांबे का प्रयोग है वो मानव ने सबसे पहले किया था। तांबे के बाद में इसने कांसे का प्रयोग किया और उसके बाद में वैदिक सभ्यता के अंदर इसने लोहे की खोज की थी, वो भी उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग वैदिक काल में इन्हें सिर्फ तांबा और कांस्य तक का ही पता था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बम्बई या वर्तमान मुंबई से थाने के बीच चली थी। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई। तो ये कोलकाता नगर में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ है जो कब हुआ, किस सन में हुआ। तो 1853 के अंदर हुआ। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड डलहौजी थे। और डलहौजी के द्वारा ही तो सबसे पहले गोद निषेध नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति चलाई गई थी। और उसी का विरोध करते हुए 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये राकेश शर्मा थे। वो 1884 के अंदर है जो इन्होंने सर्वप्रथम भारत का जो अंतरिक्ष यात्री है उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो भारत की बात हो रही है तो श्रीमती जो सुचेता कृपलानी है
वो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है। तो राजस्थान की जो पहली मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री के अंदर है, वो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया है। और उन्हीं का जन्म ग्वालियर के अंदर 8 मार्च को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हुआ था। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा है जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री है। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है जो हीरालाल शास्त्री थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो महासचिव थे 1945 के अंदर वो त्रिंगवेली थे। और इस समय या संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश इसके सदस्य है? तो वर्तमान में 143 देश है वो इसके सदस्य है। 143 देश इसके सदस्य है। एक तो वेटिकन सिटी इसकी सदस्य नहीं है। कुल 145 देश है वो, उनमें से 2 इसके सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो जो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि सुरक्षा जो परिषद है उसके जो सदस्य देश होते हैं वो 15 होते हैं और वो होते हैं अस्थायी होते हैं। और इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो स्थायी सदस्य होते हैं 5 होते हैं। और राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो द हेग हॉलैंड के अंदर स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने इस संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर हिंदी के अंदर भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं उनको? तो 2 वर्ष के लिए उनको चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो देश है वो कौन सा देश है इसका सदस्य है? तो वो दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता अर्थात थक्का नहीं जमता है? तो वो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी को है जो राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय हैं उनमें उनका एकमात्र जो भारतीय है जो इस एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं वो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों बाद में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 2016 के जो ओलंपिक है वो कहाँ खेले गए थे? तो रियो डी जनेरा के अंदर खेले गए थे, जिनेरो में खेले गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है नस्ल की भैंस है वो हरियाणा की प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रश्न देखना कि भारत के लेवल के अंदर यदि शीतला माता का मंदिर पूछा जाए तो गुड़गांव के अंदर है। और राजस्थान में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में चाकसू के अंदर है। विशाल हरियाणा जो पार्टी है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी। तो इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए और इस प्रतियोगिता के अंदर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक व शेयर करना न भूलें।